हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश फॉर ऑल एग्ज़ामिनेशंस। यहाँ पे इंग्लिश की एजुकेशन दी जाती है फॉर ऑल एग्ज़ामिनेशन इन इंडिया। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को बताएंगे और जितने सारे इंग्लिश का सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो अभी नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए मैं क्विक रिवीजन कर दे रही हूँ 2 मिनट। ओके, तो ये जो मैंने पढ़ाया था शुरू से मैं वोकेबलरी को लेकर चली हूँ। तो वोकेबलरी में सिंपल वर्ड्स होते हैं जिनको आप याद करते हो और वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हर एग्ज़ाम में। इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम हैं यहाँ से इस पोर्शन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंटोनम से 2 क्वेश्चंस, सिनोनम से 2 क्वेश्चंस एंड वर्ड सब्स्टिट्यूट, स्पेलिंग एरर, रूट वर्ड। तो इतने सारे मैंने कराए थे। तो ये सारा आप लोग वीडियो में है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। सारा प्लेलिस्ट का नाम भी मैंने वो कर दिया है, सब अलग अलग है। तो उसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो पिछले क्लास में मैंने नाउन पढ़ाया था, नाउन कितने प्रकार का होता है मैंने उसको बताया था। तो आइए आज नाउन को देखते हैं। नाउन मैंने पिछले ही पढ़ा दिया था। अनकाउंटेबल, काउंटेबल, 2 तरह के होते हैं। काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते। और नाउन 5 टाइप का बताई थी मैं। सेंस के 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग मैंने बताया था। आइज़, नोज़, टच, ये सारी चीज़ें थी उसमें कि किस किस 5 सेंसेज होते हैं आपके। तो उसके अकॉर्डिंग से मैंने बताया था। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसमें आपके दुख, दर्द, फीलिंग वगैरह जो भी है, इंसान की कंडीशन है, ऑनेस्टी है कि कैसा है, लॉयल्टी है, कि ये सारी चीज़ें किस में आएगी? एब्स्ट्रैक्ट में आएगी। प्रॉपर नाउन में प्रॉपर एक इंसान की बात होती है। कॉमन में जो कॉमन इंसान है, पेरेंट्स है, स्कूल है, टीचर है, स्कूल का टीचर है, ओके, डॉक्टर है और एडवोकेट है, ये सारी चीज़ें कॉमन नाउन में बताई थी। कलेक्टिव नाउन में किसी भी एक ग्रुप के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि इंसानों का ग्रुप है, जानवरों का ग्रुप है, मछलियों का ग्रुप है, फूलों का ग्रुप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप कलेक्टिव नाउन में बताई थी मैं। मटेरियल नाउन जिसमें खाने पीने के आइटम आ जाते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैंने नाउन में बता दिया था। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब सिंपल बेटा एक नाम होता है। नाम से मैं बस किसी भी एक पर्सन के नाम को, किसी भी एक थिंग के नाम को, थिंग मतलब वस्तु है, किसी भी दुनिया के किसी भी एक नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ आज का है नाउन एंड नंबर। तो टुडे इज़ न्यू टॉपिक नंबर। तो नाउन एंड नंबर। नाउन का जैसे मैंने बताया था पहले ही कि नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन का मतलब नाम होता है, इसको आप संज्ञा कह लो, ठीक है। तो और नाउन एंड नंबर, और नंबर का मतलब क्या होता है? वचन होता है, ओके। नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर का मतलब वचन होता है और इसको आप संख्या भी कह सकते हो, ओके, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो नंबर को मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है कि नंबर क्या है। किसी भी पर्टिकुलर एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 50, मिलियन, डिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, जितने भी हैं ये सारे को क्या कहते हैं? एक नंबर कहते हैं। डजन है, ओके। तो ये सब क्या है? ये एक नंबर है, ओके। इतना समझ में आ रहा है। तो मैं देख रही थी कि बन रहा है कि नहीं सही, ठीक है। तो बन रहा है। तो नंबर क्या है? नंबर किसको कहते हैं? तो नंबर देखिए, इफ़ अ नाउन, देखिए यहाँ पे भी नाउन का मतलब नाम हो गया। इफ़ अ नाउन टेल अबाउट 1 और मोर देन 1 इज़ कॉल्ड नंबर। अब मैं इसको बता रही हूँ, अगर कोई एक नाम आपको ये बता रहा है कि एक नंबर है और उससे ज़्यादा नंबर है तो उसको क्या कहते हैं? उसको नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं कहूँ यहाँ 10 लड़के हैं, मैं कहूँ वहाँ 50 लड़के हैं, मैं कहूँ यहाँ 2 औरतें हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? इसको नंबर कहते हैं, ओके, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। एक है तो उसको एक कहेंगे और एक से ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे? इसको हम वर्ड के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। तो इफ़ अ नाउन टेल जो बता रहा है अबाउट किसके बारे में? 1 और मोर देन 1, एक और एक से ज़्यादा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको नंबर कहते हैं। इतना समझ में आया? इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, ओके। फॉर एग्जाम्पल क्या है? ए बॉय, एक लड़का, ओके, एक अ गर्ल, एक लड़की, अ पेन, एक कलम, ठीक है। ओनली वन इज कॉल्ड नंबर एंड ओनली वन से ज़्यादा हो, मोर देन वन हो, ओके, मोर देन वन वही एक से ज़्यादा हो उसको क्या कहेंगे? प्लूरल, ठीक है। मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो उसको क्या कहेंगे? जैसे कि एक लड़का है तो बॉयज़ है, तो यहाँ पे क्या हो गया? बॉयज़ हो गया। एक गर्ल है, एक लड़की, गर्ल्स का बॉयज़, ए बॉयज़, एक लड़का, सिर्फ बॉयज़ एस लग गया है तो उसमें क्या हो गया? बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। ए गर्ल, एक लड़की,
गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स, ठीक है, इस लगा दो, उसमें सिर्फ गर्ल्स। गर्ल्स से क्या जिक्र हो रहा है कि सारी लड़कियों की बोध हो रही है, बहुत सारी लड़कियां हैं, एक से ज़्यादा है। कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है, ये आपको पता नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा है। जब 2 गर्ल कहें तब आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे कि सिर्फ 2 गर्ल हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स की बात हो रहा है तो मतलब एक से ज़्यादा है। अब 2 से कितनी है, ठीक है, नहीं पता, ठीक है, पेन्स, एक से ज़्यादा है, मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो, उसको क्या कहेंगे? उसको प्लूरल कहते हैं। अब देखिए नंबर कितने प्रकार का होता है, ठीक है, नंबर कितने प्रकार का होता है? नंबर 2 प्रकार का होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एक वचन, बहुवचन, ठीक है, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में सिर्फ एक का बात होता है, बहुवचन में एक से ज़्यादा के बोध होता है, ओके। तो पहला क्या है? सिंगुलर, ओके, सिंगुलर। सिंगुलर में क्या है? इफ़ अ नाउन, अगर देखो यहाँ पे भी नाउन आ गया, अगर एक नाउन बता रहा है कि ओनली वन पर्सन, ओके, ओनली वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग, एक ऐसा नाउन जो ये बता रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति है, एक स्थान है और एक वस्तु है, उसको क्या कहते हैं? उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया कि सिंगुलर नाउन किसको कहते हैं? लिख लीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है? सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ सिंगुलर नाउन? What is a singular noun? Singular noun is if a noun tell about only one person, one thing and one place is called singular noun. जैसे मैं कहूँ कि a student, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक छात्र की बात हो रही है। a woman, WOMAN है, woman, एक औरत की बात हो रही है, ओके। जैसे कि एक पेन, क्या कहेंगे? अ मार्कर, ओके, एक मार्कर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए प्लूरल। प्लूरल में क्या है? बहुवचन, एक से ज़्यादा हो उसको क्या कहेंगे? उसको बहुवचन कहेंगे, ठीक है। इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन, ओके, क्या है? एक से ज़्यादा, ठीक है। मोर देन प्लेस, थिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग, अगर कहीं पे एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस और थिंग की बात की जा रही है उसको क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे। जैसे एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात की जा रही है, जैसे मैं कहूँ कि राम ने 2 केला खा गया, नाम क्या है? 4 केला खा गया, तो ये क्या है? और मैं कहूँ कि राम ने 1 केला खाया, तो सिर्फ 1 बनाना और 4 बनाना, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पर्सन, प्लेस, थिंग, जहाँ पे एक से ज़्यादा का बात हो उसको क्या कहेंगे? उसको प्लूरल कहेंगे। जैसे मैं कहूँ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट मतलब एक छात्र, स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे छात्र, एक से ज़्यादा छात्र। ओमैन, देखिए यहाँ पे ओमैन है, WOMAN, WOMEN, कोई भी ऐसा वर्ड है। जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कुछ वर्ड है, जैसे मैन, ओके, ठीक है, तो MAN, मैन का प्लूरल बनाते समय MEN लिखते हैं। उसी तरह वुमेन का प्लूरल बनाते समय क्या लिखते हैं? WOMEN लिखते हैं, ओके। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बीच से चेंज होते हैं, बीच का वर्ड सिर्फ एक वर्ड चेंज होता है और उसका क्या बन जाता है? उसका प्लूरल बन जाता है, ओके, ठीक है। तो एक से अधिक औरतों को क्या कहेंगे? वुमेन कहेंगे, वुमेन, ओके, वुमेन, ओके। स्टूडेंट्स हैं, एक से अधिक छात्र को क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स कहेंगे, ओके। तो इतना क्लियर हुआ। फटाफट रिवीजन करते हैं। नाउन क्या है? नाउन नाम को कहते हैं। एंड नंबर क्या है? नंबर एक वचन है, एक संख्या है, ठीक है। तो नंबर क्या कहते हैं? इफ़ अ नाउन टेल अबाउट वन और मोर देन वन, अगर कोई नाउन एक और एक से ज़्यादा का बात कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? उसको नाउन कहते हैं, उसको नंबर कहते हैं, ठीक है। अगर कोई नाउन एक से और एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात कर रहा है, वस्तुओं की, सामान की, ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग का बात कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? उसको नंबर कहते हैं, ठीक है। नंबर कितने प्रकार का होता है? नंबर 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है। तो 2 प्रकार का होता है। सिंगुलर में क्या होता है? सिर्फ एक पर्सन की, एक प्लेस और एक थिंग की बात की जाती है। और प्लूरल में क्या है? एक से ज़्यादा, मोर देन वन, ओके। जहाँ पे मोर देन वन आ जाए तो उससे ये समझिएगा कि एक से ज़्यादा चीज़ों की जिक्र हो रही है, ओके। तो इतना समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट रूल को बताऊँगी, ओके। इसको फटाफट लिख लीजिए, मैंने नीचे लिखा भी है कि इम्पॉर्टेंट रूल क्या है। अब मैं बताऊं कि जैसे कि
जैसे कि मैं ये नीचे लिखी हूँ यहाँ पे, आप लोग देखिए, वेरी इम्पॉर्टेंट नोट। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड इस तरह होते हैं जो दिखते सिंगुलर है, दिखते प्लूरल भी हैं, ठीक है। एक वर्ड ऐसा है जो दिखता सिंगुलर भी है, दिखता प्लूरल भी है, लेकिन उसको बनाया नहीं जाता प्लूरल, ओके। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं बट होते नहीं हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं बट वो प्लूरल होते नहीं हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आई वी एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है तो मैं उसको बताऊँगी यहाँ पे, ओके। यहाँ पर बताऊँगी। मैंने ये एक लाइन में ऐसे लिख दिया था कि कुछ ऐसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ऐसे वर्ड हैं जो दोनों में आते हैं और जिनको दोनों को एस और ई एस जोड़कर प्लूरल आप नहीं बना सकते। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं उसको मैं दिखाऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे शब्द जो दोनों हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, जिनको एस या ई एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो इसको बताएंगे, इसका जिक्र हम करेंगे। तो इतना आप लोग लिख लीजिए पहले, ओके, ठीक है।